हमारा जो कैपिटलिस्ट है वो शुरू से दलाल पूंजीपति है, चोर है। वो खुद उसने इंडिया में डीप हिस्टोरिकल रीजंस हैं क्यों हम अपने बिजनेसमैन को हेट करते हैं, चाहे वो अंबानीज हो गए, अडानीज हो गए या नारायण मूर्ति। लोगों में, गवर्नमेंट में और बिजनेसमैन में ये लो ट्रस्ट सोसाइटी है जो चाइना में बहुत ज्यादा हाई है। दैट्स व्हाई चाइना इज 100 टाइम्स अहेड ऑफ अस। की बात है 1970s और 80s की। आदिवासी कम्युनिटी को जिस तरीके से लूटा गया बाय स्ट्रक्चरल थेफ्ट, उसमें मिडलमैन आ गए, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, स्टेट गवर्नमेंट आ गई। किस तरीके से उनको बताया गया कि आपको 1 रुपए मिलेंगे 120 बैम्बू स्टिक इकट्ठी करने पे, और 5 पैसे मिलेंगे करीबन करीबन 100 तेंदू लीव्स इकट्ठी करने के लिए। और वहीं पे अर्बन मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी। और किस तरीके से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगा और उसके बाद ये जितनी भी फॉरेस्ट वाले एरियाज थे ये आ गए स्टेट के अंदर, जहां ये सदियों से रह रहे थे। अब ये बन गए एनक्रोचर, एक तरीके से अतिक्रमणित। फिर इनके साथ क्या हुआ, इनको बताया गया भाई तुम्हें काम करना है यहाँ पे, यू विल बी पेड, और वो पेड भी बहुत ही कम। इसे कहते हैं क्रिमिनली लो वेज। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगने की वजह से हुआ ये कि ना ये लोग अपने लिए फायरवुड ले सकते थे, ना अपने गाय भैंसों को चरा सकते थे विदाउट परमिट। फाइन्स लगने थे, हरासमेंट, ब्राइब्स, और जब ये चीजें होती हैं तो स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए और वहां पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हो गए उन्होंने बड़ी सारी आदिवासी औरतों के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया। और बड़े सारे स्टेट प्रोजेक्ट्स जैसे कि बड़े सारे डैम्स हो गए वो महानदी पे या गोदावरी पे बनाए और इनको डिस्प्लेस करा गया। माइनिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे थे और इनको जब डिस्प्लेस किया तो इनको कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला, और अगर थोड़ा बहुत मिला भी था तो इन तक नहीं पहुंचा। तो करप्शन भी था, डिस्प्लेस भी करा, आपने एक्सप्लॉयटेशन भी करा वुमेन का। व्हाट इट गेव राइज टू नेशनलिज्म और माओइज्म। सोशल ऑपरेशन और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म। आदिवासी बेल्ट में लैंड रिफॉर्म सही तरीके से नहीं हो रखा था। एंड देन उसके बाद आपके बेसिक एम्यूनिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल्स नहीं थे, और अगर रोड्स आती भी थी तो बिजनेसमैन के लिए आती थी। उनको डिस्प्लेस करा गया तो उनकी डे टू डे लाइफ इंपैक्ट हुई। कहाँ उनको केरोसिन खरीदना पड़ा बिकॉज फायरवुड वो ले नहीं सकते थे, और वो बैम्बू नहीं ले सकते थे तो उनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना पड़ा। बड़े सारे आदिवासियों की एक महुआ इकोनॉमी है। महुआ एक तरीके का प्लांट है जिसके फ्लावर्स को फर्मेंट करके वो अपने लिए लिकर बनाते थे, और उसके जो सीड्स होते थे उससे वैल्यूएबल ऑयल जो डलता था स्वीट सोप और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में। बीच में आया मिडल मैन और उसका कॉन्टैक्ट था ट्रेडर्स के साथ। 1 रुपए में भर भर किलो के अपने महुआ लिए, प्रोड्यूसर रिमेन्ड पुअर, बट जो बिजनेसमैन था ही बिकेम रिच। यहां से शुरू हुई दरार। और इस दरार के डीप हिस्टोरिकल रीजंस ये थे कि सबसे पहले कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन जो ब्रिटिशर्स ने किया, और इंडिपेंडेंस के बाद जब लैंड रिफॉर्म सही तरीके से अप्लाई नहीं हुई, और बीच में मिडिल मैन जो आए जिनका बिहेवियर बिल्कुल बेकार था, छोटे लोन देना और एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट लगा देना। फिर ट्राइबल एरियाज में माइंडसेट बनी कि भाई पहले तो हमें ब्रिटिशर्स ने लूटा, उसके बाद जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने माइनिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पे, स्टील प्रोजेक्ट्स के नाम पे या डैम्स के नाम पे हमें डिस्प्लेस करा और हमें फेयर कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया, भले ऊपर से मिला भी होगा। तभी इस टाइप की वीडियो चलती है कि जो कहता है कि बिहार में 1 रुपए में 1 एकड़ ले लिया अडानी ने, और हमारे जो सबकॉन्शियस लेवल पे डीप रूटेड हो रखा है किस तरीके से बिजनेसमैन सिर्फ हमें लूटते हैं, वो सामने आ जाता है। एंड देन वी आर अगेंस्ट देम।